परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उन्हीं की छत्र छाया में आप हम सब बैठे हैं और उन्हीं का ही ये महोत्सव, ये उत्सव, ये चालिया पर्व बड़े ही धाम धूम से मनाया जा रहा है। और ये जो ना दिन है, ये प्राप्ति के दिन है। ये जो दिन है, ये कुछ मिलने मिलाने के दिन है। इतिहास कुछ यूं बताता है कि माता कृष्णा, जो हमारी अधिष्ठात्री देवी, जिसके संकल्प का ऐसा फल मिला, जिसके संकल्प से ऐसी प्राप्ति हुई, जो आज गली गांव शहर प्रदेश नहीं, देश नहीं, अपितु सारे संसार में, सारे विश्व भर में सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की ज्योति जागृत हो रही है। ये किसकी देन है? ये देन है माता कृष्णा के उस संकल्प की। प्रेम से बोले श्री राम। न हुई होती इच्छा मन में, नहीं होता वो संतों का आगमन, नहीं की होती सेवा माता कृष्णा और पिता चेला राम ने, तो आज हम सब यहाँ पर बैठकर गुणगान नहीं करते होते। आज हम सब यहाँ बैठकर ये जो फलदार वृक्ष, छांवदार वृक्ष की छांव हम खा रहे हैं, ये मीठे मीठे फल हम खा रहे हैं, ये खा नहीं रहे होते। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये देन है, ये उपकार है हम पर। किसका? माता कृष्णा का। तो ये दिन चल रहे हैं ना, जिसको हम चालीसा उत्सव के रूप में मना रहे हैं, ये दिन है माता कृष्णा की तपस्या के। ये दिन है माता कृष्णा को संकल्पित करते हुए गुजारने के। अपने आप को वो बंधन में बांधकर नित्य प्रति अपने इष्ट की आराधना करती है, संतों की सेवा करती है, और एक ही कामना हृदय में है कि मुखे जोगी खपन तहाँ जैड़ा, नकी खपन जैड़ा तैड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में हम कुछ प्राप्त कर लें तो ये दिनों की सार्थकता और उन दिनों के साथ साथ हमारे जीवन की सार्थकता है। क्योंकि कहा जाता है कि दिन वार अवसर ये तो आएंगे, पर पता नहीं है कि इन दिनों, इन वारों, इन अवसरों, इन उत्सवों को मनाने के लिए हम हो या नहीं। बहुत से ऐसे व्यक्ति, बहुत से ऐसे मनुष्य जो हमारे साथ विगत वर्षों से ये उत्सव मना रहे थे, आज देखेंगे तो कई व्यक्ति, कई ऐसे परस्पर संबंधी, कई ऐसे लोग आज वो नहीं है। प्रेम से बोल श्री राम। सतनाम साखी। तो लिखने वालों ने लिखा कि मुंदू मोटी अचन हर हर,
मगर मोआ न मोटेन था। उहा सर्दी उहा गर्मी। प्रेम से बोल श्री राम। तिथियों ए वार भी होए, मगर व्याहिता लालण अखिन सा से न पसजन था। तो दिन चालीसा के दिन, जन्मोत्सव के दिन इस पवित्र मास के जरूर आएंगे। और ये समझ लो कि क्या उन दिनों को मनाने के लिए हम होंगे या नहीं होंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। अचानक से एक दिन युधिष्ठिर की सभा चल रही थी और उस सभा में एक मंगता याचक युधिष्ठिर के पास आकर पहुंचा। कुछ उसकी पर्टिकुलर थी मांग थी, कुछ ऐसा उसको वस्तु की जरूरत थी जिस वस्तु की पूर्ति केवल सम्राट ही कर सकते थे। पर उस दिन कुछ विशेष कार्य, विशेष मंत्रणा, विशेष कुछ ऐसा राज का काम। तो युधिष्ठिर ने उस याचक को कह दिया कि आज बहुत व्यस्त हैं, आज बहुत बिजी हैं, आपने ये मांग, ये याचना जो आपको चाहिए वो आप कल लेके आना, मैं अवश्य पूरी करूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब युधिष्ठिर का ऐसा कहना और उसी सभा में, उसी राज दरबार में भीम का बैठना अचानक से भगदड़ मचा गई। क्या हुआ? देखते हैं कि भीम जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे हैं। यद्यपि जो भीम हैं वो जानते हैं कि राज दरबार की मर्यादा को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पर आज पता नहीं क्या बात हो गई। आज पता नहीं ऐसा क्या उनके मन में बात चल रही है जो नाचने लगे। सभी मंत्रिमंडल, सभी वो सेवा कार्य करने वाले देखने लगे। राजा खुद विस्मय में पड़ गया कि ये हो क्या रहा है। आज जितने भी उनके छोटे भाई, बड़े भाई, मंझले भाई, अर्जुन, नकुल, सहदेव, स्वयं युधिष्ठिर, वो सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज हो क्या गया है। प्रेम से बोलो श्री राम। जब उनके ढोल नगाड़े समाप्त हुए, अर्जुन ने पूछ लिया कि भैया क्या हो गया है आज? आपने आज सभा को इतना खंडित कर दिया है। हो सकता है कि सम्राट आपको इसका दंड भी दे। आपको डर नहीं लगा? बोला डर की बात कहाँ है, मैं तो खुशियां मना रहा हूं। खुशियां मनाने में कोई ना कोई डर होना चाहिए। काय का दंड, काय की सजा, काय की पनिशमेंट। प्रेम से बोलो श्री राम। इतने में युधिष्ठिर पूछने लगे कि हुआ क्या है, ये तो बताओ, किसकी खुशी मना रहे हो? भीम ने बोला कि अभी अभी तो आपने काल के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो क्या खुशी नहीं मनाऊं क्या? अभी अभी तो मंत्र शक्ति ऐसी आपने धारण की है, पता नहीं कौन सी, जो काल आपके हाथ में आ गया है। बोला मैंने मंत्र शक्ति, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। पता नहीं कौन सी दिव्य विद्या आपके हाथ में आ गई है, जो समय की गति
आपने रोक ली है। बोले ये सब बड़ी बड़ी बातें मत करो, आप बताओ कि हुआ क्या है। तो भीम ने बोला कि अभी याचक आया, उस याचक को आपने बोला कि कल आना, यू विल कम टुमारो, आप कल आना, आपकी जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी। यानी आपको पता है ना कि कल वो याचक आएगा, कल वो दीन दुखी आएगा और आप उसकी वो याचना पूरी करने के लिए इसी तख्त पर बैठे होंगे। ये क्या कम विजय की बात है क्या? कम उपलब्धि की बात है क्या कि समय आपके वश में आ गया? युधिष्ठिर की आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या बोल दिया? मेरे मन में तो ऐसा कोई विचार भी नहीं था, मैंने तो सहज में ही बोल दिया कि कल आना, पर आपने उसका ये मतलब निकाला। धन्य है आप। फलस्वरूप उस घटना से सारी सभा ने ये सीखा कि कल कभी आती नहीं है, और कल आती भी है तो उस कल को भोगने के लिए हम हो या ना हो इसका कुछ अता पता नहीं है। उसी समय युधिष्ठिर ने उस याचक को बुलाया और जो उसको जरूरत थी, जो उसको याचना करनी थी, जो उसको चीज देनी थी, वो उसी समय देकर विदा किया। और आज भीम को धन्यवाद करने लगे कि हे भीम, भले ही छोटे हो पर बात बहुत बड़ी सिखा दी आपने। प्रेम से बोलो श्री राम। तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्रों की युक्ति है कि मन में संकल्प हो ना कि अच्छा काम करना है, कुछ अच्छी क्रिया करनी है, कुछ अच्छा आज सोचना है, अच्छा सोच के आज अच्छा करना है, तो उसी समय कर लेना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। क्यों? क्योंकि मिनटों में, सेकंडों में हमारे मन का स्वभाव बदल जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये दिन है ना, ये जो वार चल रहे हैं, ये जो दिवस चल रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। देखते ही देखते कितने दिन बीत गए, कुछ प्राप्ति हुई या न हुई ये स्वयं के ऊपर है हमारे। हर कोई अपना आकलन स्वयं करे कि कितना पाया और कितना नहीं पाया, परंतु संभावना है कि बहुत कुछ पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण हमारे सामने है। माता कृष्णा ने इन दिनों में क्या नहीं पाया। अरे हमारे आचार्य सदगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज को पा लिया, और क्या चाहिए। तो ऐसे सदगुरु, ऐसे महापुरुष, ऐसे आचार्य श्री हमारे जीवन में आए हैं, तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये दिन प्रार्थना के हैं कि तेरी नजर, तेरी कृपा एक बार भी ना जिसके ऊपर हो जाए तो फिर उसको चिंता करने की जरूरत पड़ती नहीं है। भजन में हम गाते हैं कि भरोसा जिसी का भगवान में है, उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। जमाना उसी को डुबाना ही चाहे, मगर नाव उसकी तरेगी तरेगी। भजन में भी यही लिखा गया है कि तुझी मेहर जी नजर, जहते भी एक बार थिए, यह पक आ तहजो बेड़ो पलक में पार थिए। सारा संसार भले ना खिलाफ हो जाए,
एक बात याद रखना कि जब जब भी ना इस मार्ग में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, तब तब देखने में आएगा कि संसार के लोग हमसे विमुख होते जाएंगे। यही तो परीक्षा है, यही तो कसौटी है इस पथ की, इस मार्ग की, इस रास्ते की। यही एक कसौटी है कि जैसे ही चलेंगे दुख तकलीफ जीवन में प्रवेश करते जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। क्यों? क्योंकि यही स्वभाव है परमात्मा का। परमात्मा से किसी ने परस्पर हंसी में पूछ लिया कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे रामचंद्र भगवान, एक बात बताओ कि जिस पर न बहुत ज्यादा आप खुश हो जाते हो, रीझ जाते हो, तो क्या करते हो? कैसे पहचान हो कि आप प्रसन्न हो? कैसे पहचान हो हमको कि आप हमसे खुश हो? क्योंकि डर लगा रहता है, पता नहीं आप खुश हो या रुष्ट हो, पता ही नहीं चलता। तो कोई तो ऐसी प्रामाणिकता होगी ना, कोई तो ऐसी बात होगी ना कि पता चल जाए कि आप खुश लगे पड़े हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं हो। प्रेम से बोलो श्री राम। भक्त का इतना कहना और परमात्मा का मुस्कुराना। बोला मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोला जिसके ऊपर न मैं रीझता हूं, जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं, सबसे पहले उसका सब कुछ छीन लेता हूं। क्या छीनते हो भाई? सबसे पहले उसका संसार उससे छीन लेता हूं। इनका तो स्वभाव ही है, छीन ले हंस के सबका वो मन, सखीरी मेरो राधा रमन। तो ये तो स्वभाव है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उस जीव का, उस भक्त का, उस हरि के प्यारे का मैं संसार छीन लेता हूं। फिर क्या करते हो? दूसरा, उसके मन में जो संसार के प्रति रुचि है ना, उस रुचि को मैं खत्म कर देता हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जब तक संसार के पदार्थों में, संसार के भोगों में, संसार के लोगों में हमारी रुचि है, तब तक समझना चाहिए कि परमात्मा अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। गुरुदेव अभी बहुत दूर है, गुरुदेव की प्रसन्नता। और जब जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, संसार अच्छा नहीं लगने लगे, संसार के लोग धिक्कारने लगे, अपशब्द बात करने लगे, हमारी निंदा करने लगे, हमको दूर भगाने लगे, तो समझना चाहिए कि हाँ, अब कृपा, अब जो दया है, अब जो आशीषा है, वो आशीर्वाद है, वो परमात्मा का लगता है कि स्टार्ट होने वाला है, चालू होने वाला है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब है ना उल्टी बात कि हम चाहते हैं कि संसार मिल जाए, और परमात्मा बोल रहे हैं कि संसार तो सबसे पहले छीनता हूं उसका मैं। अब हमारी ना परस्पर मांग क्या होती है? जो ऑर्डिनरी भक्त है ना, हम सब बगुले टाइप के, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए थोड़ा सा संसार मिल जाए, थोड़ा सा परमात्मा मिल जाए,
प्रेम से बोलो श्री राम। थोड़ा थोड़ा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा फिर बोर हो जाते हैं। तो संसार में रुचि है, संसार में हमारा मन लगा हुआ है, तो संसार भी चाहिए। और संसार के साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम बचा तो बोलेंगे ठीक है भाई, दे दो भगवान भी, आप भी आ जाओ, एहसान कर लो। कौन सा एहसान? आने का। प्रेम से बोलो श्री राम। इतना सस्ता है क्या परमात्मा? तो सबसे पहले तो वो परमात्मा, वो गुरुदेव क्या करते हैं? जो सबसे प्यारे होते हैं ना, उनके जो सबसे खास होते हैं, तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते हैं। फरिश्ते देख नहीं पाते, वो भी देख लेते हैं, तभी उनका नाम गाया जाता है। सब थोड़ी ना मीराबाई बनती हैं। मीराबाई तो कोई एक ही होती है, न भूतो न भविष्यति, न हुई थी और न होगी, वो तो एक ही थी। सबके चमड़े में वो गंगा जल नहीं बहता है। वो तो एक रविदास चमारी थे कि जिनके चमड़े में भी जो कसौटी का पानी था, उसमें भी गंगा जल का दीदार होता था। तो एक ही थे ना, तभी तो गाया जाता है। हमारा तो नाम नहीं गाया जाता। आचार्य श्री सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज, उनकी महिमा हम गाते हैं तो वो एक ही हैं, दूसरे हो नहीं सकते। तभी तो वो प्यारे हैं, तभी तो वो परमात्मा के खास हैं, तभी तो उनकी पीड़ा परमात्मा को देखी नहीं जाती, स्वयं आ जाते हैं। अंग्रेजी रूप धरकर, अंग्रेजों का रूप धरकर स्वयं आ जाते हैं पूछने, हे दरवेश, हे महात्मा, इतनी बड़ी साम्राज्य आपका अमरापुर वो जल गया, बताओ तकलीफ हो रही है? इतनी कुटियाएं आपने बनाई अपने हाथ से, बनवाई भी नहीं। आप इतिहास पढ़ोगे, यहाँ भी ये सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज का जीवन चरित्र का पारायण आप सब माताएं कर रहे हैं, तो इनमें आपको मिलेगा कि ये जो कुटियाएं बनी, ये जो आश्रम बना, ये जो अमरापुर का दरबार डिब बनी, ये किसी ने बनाई नहीं, स्वयं संतों ने, स्वयं सदगुरु ने अपने सर पर तगारियां उठाई हैं। ऐसी मेहनत की है। अब खुद की बनाई हुई चीज जब जल जाए, और जल भी नहीं जाए, जला दी जाए, स्वयं जल जाए तो बात अलग है, पर तो जला दी जाए जानबूझकर, सामने खड़े होकर। है किसी में दम कि बोल सकिए कि तेरा भी भला हो? बोल के दिखाओ। अरे 1 रुपया अगर कोई छीन लेता है ना, तो 10 अपशब्द बात निकलती है उसके लिए। यहाँ पे तो जीवन की सारी उपलब्धियां दांव पर लग गई। पर सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज से जब स्वयं लक्ष्मी नारायण परमात्मा आकर पूछने लगे कि हे दरवेश, कहो कोई दुख है क्या, तकलीफ है क्या, कोई क्या हुआ, ये किसने जलाई हैं आपकी कुटियां? स्वामी जी ने हंसकर मुस्कुराकर शांत स्वरूप होकर जवाब दिया, उत्तर दिया कि सब आपका ही किया हुआ है। ये सब करने कराने वाले तो आप स्वयं हो, और बात भरी हमसे पूछ रहे हो। अरे हमने क्या किया भाई? तो किसने किया? आप ही का तो किया हुआ है। अरे हम तो दूर देश से आए हैं, किसी ने बताया कि दरवेश की कुटियां जला दी हैं, इसलिए हालचाल पूछने आ गए। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कहने लगे, हमको भी पता है कि आप दूर देश से आए हो,
कौन से देश से आए हो, वो नाम हमको पता है। प्रेम से बोलो श्री राम। और किसी और ने नहीं, आपके देवी देवताओं ने ही आपको ये समाचार दिया कि जाकर हाल तो पूछ के आओ। जो दिन रात आपको समरते हैं, दिन रात आपको याद करते हैं, कभी आप भी तो उनको याद करके आओ। तो आप आए नहीं हो, आपको आना पड़ा है। भक्ति ऐसी भगवान को विवश कर देती है जो परमात्मा स्वयं के समस्त नियम तोड़ने में भी जरा सी भी देर नहीं लगाते हैं। कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो नियमावली बदल देते हैं। यद्यपि परमात्मा के ऊपर कोई भी नियम नहीं चलता है, पर वो भी त्रिगुणातीत परमात्मा अपने आप को नियम में बांधते हैं और नियम में बांधकर संसार के जो वो चक्र है उसमें अपने आप को अवतार लेकर वैसे ही संसार में व्यापन करते हैं जैसे साधारण मनुष्य करता है। अवतार में तो यही होता है। पर जब भक्त के ऊपर बात आती है तो कोई बात उनको रोक नहीं सकती। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा धैर्य, ऐसा धीरज सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज में, जो सामने खड़े अंग्रेजों के रूप में वो लक्ष्मी नारायण भगवान को पहचान लिया और पहचानने के बाद कहने लगे कि सब ये आपका ही किया हुआ है। अमरापुर वाणी में भजन बना दिया कि सब पाण करी कराई, ओए प्रभु छो पाण लिकाई, सब पाण करी कराई। ये सब आपने ही किया है। अब जलाई भी आपने है, बचाओगे भी आप ही। सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज की ऐसी अवस्था देखकर भगवान को भी अपने ऊपर गर्व होने लगा कि ऐसा भक्त, ऐसा मेरा प्यारा, इसने तो मुझे भी धन्य कर दिया। तो ऐसे ही महापुरुष होते हैं, इसलिए ही उनका नाम होता है कि संसार के जो लोग हैं वो विचाराधीन होकर केवल सोचते ही रहते हैं, करने की बात तो दूसरी है। पर महापुरुष तो ऐसे ऐसे काम करके जाते हैं जो हमारी बुद्धि में आते भी नहीं है। हमारी अल्प बुद्धि जिन बातों को सोच भी नहीं सकती, वो बातें हमारे सद्गुरु, हमारे महापुरुष संसार में करके जाते हैं। इसलिए वो खास होते हैं, इसलिए वो परमात्मा को प्यारे होते हैं। शबरी बेचारी नैन मग में बिठाए के ही दिल अंदर श्री राम देख लेती थी। मीरा के नैनों में कौन सा ममीरा था कि आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते, फरिश्ते देख नहीं पाते। देवताओं को वो उपलब्धि हासिल नहीं है। देवताओं को भी आज्ञा लेकर परमात्मा के दरबार जाना पड़ता है कि आए या नहीं आए। परमात्मा ने बोला नहीं, अभी टाइम नहीं है, तो देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने स्वामी को जाकर बोल सके कि हाँ भाई मेरे को दर्शन के लिए टाइम दे दो। नहीं या नहीं, ये तो भक्तों के हाथ में ये निधि प्राप्त है कि वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिधर चाहें वो उधर परमात्मा को बुला लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। कि बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोहे,
हृदय से जब जाओगे तो मर्द पछानू। तो ये भक्त की वाणी है कि बाह भले छुड़ा ली, कोई बात नहीं, इस हृदय, इस दिल रूपी कक्ष से बाहर निकल के दिखाओ तो बात करना। क्यों? क्योंकि इस हृदय में हमारी हुकूमत चलती है, भक्तों की हुकूमत चलती है। कहलाने को भक्त परमात्मा का भक्त होता है, पर दरअसल वो परमात्मा के ऊपर भी राज करता है। परमात्मा उसके बंधन से आजाद हो नहीं सकते। ये तो वो बंधन है जो बिना किसी रस्सी के, बिना किसी बाध्यता के ऊपर भी अपने आप को बांधने में, अपने आप को उस रस्सी में सकड़ने में खुशी होकर, परमात्मा खुश होते हैं जब तो भक्त के बंधन में बंधते हैं ना, खुश होते हैं कि वाह, जो मेरा भक्त है इसने मेरे को बांध लिया है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये जो दिन है, इतने ही पवित्र दिन है, इन दिनों में परमात्मा से, गुरु से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि वो जो कृपा की नज़र है, वो मेहर की जो नज़र है, जिस नज़र की बात शास्त्र करते हैं, जिस नज़र की बात संत महात्मा अपने सत्संगों में, प्रवचनों में करते हैं, वो नज़र हमारे ऊपर भी हो जाए तो हमारा भी संसार सागर से बेड़ा पार हो जाए। हुआ है ना, यहाँ तो चोर भी आकर चौकीदार बने हैं। ये तो ऐसा डर है संसार में ना, किसी चोर को अगर पकड़ लिया तो क्या करते हैं? 4 जूते मारते हैं। सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज का दर ऐसा है कि यहाँ पर चोर भी आते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं इसको बिठा दो चौकी पे, इसको चौकीदार बना दो। ऐसा दर है, ऐसी करिश्मा, ऐसी करामत सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज में जो मन को ही पवित्र कर देते हैं। तो ऐसी दया उन महापुरुषों से मांगें कि हमारा मन भी उनके चरणों में लग जाए और वो हमारे मन की जो कपटता है ना, वो निश्चल हो जाए। निश्चल मन से मिलत है, निश्चल आत्म राम। तेयूं मन निश्चल करे, पाओ सुख का धाम। तो निश्चलता कहाँ से मिलती है? वो महापुरुषों की कृपा से, महापुरुषों की दया से, महापुरुषों की वो जब आशीर्वाद होती है तब वो निश्चलता मिलती है। ये मत सोचना कि धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई तो किसी संत की कृपा हो गई। नहीं, वो कृपा के फल नहीं है, वो कृपा की बातें नहीं है, वो तो हमारे भाग्य की बात है, वो तो हमारे कर्मों की बात है कि लिखा था सो मिल गया। और ये जब बातें कर्म के ऊपर भी आधारित नहीं होती, कृपा और कर्म आपस में मेल नहीं खाता है। कृपा तो कुछ ही विलक्षणता की निशानी है, किसी किसी पर होती है, सब पर नहीं होती। जो उस बात को अपने हृदय में धारण करता है और जिसके ऊपर वो गुरुदेव राजी होते हैं, पात्रता देखते हैं कि हाँ ये कृपा संभाल सकता है, तो उसके ऊपर वो गुरुदेव पूरी कृपा बरस जाती है, पूरी कृपा उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं और उस प्राणी को, उस जीव को धन्य कर देते हैं। धन्य किया ना, कितनों को धन्य किया, स्वयं अपना स्वरूप दे दिया। आज परम पवित्र गुरुवार का दिन है। अपने द्वितीय पातशाही सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज को देखें तो उनके जीवन में क्या उपलब्धि हासिल हुई कि ऐसी गुरु भक्ति की, वही ऐसा उनको गुरु की कृपा मिली जो स्वयं गुरुदेव का रूप हो गए। पहचानने में नहीं आते हैं कि सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज कौन है और सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज कौन है। तो ऐसी कृपा करते हैं गुरुदेव जो स्वयं अपना ही रूप, स्वयं के गुण, स्वयं की गद्दी, स्वयं के सभी जितने भी बातें हैं सब अपने शिष्य को दे देते हैं। तो ऐसा ही हुआ। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज को देखेंगे तो उन्होंने ऐसी गुरु भक्ति की जो गुरु भक्ति की वो मिसाल बन गए। आज भी ना जब गुरु भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का आता है कि ऐसी उन्होंने भक्ति की
जो गुरु के रूप हो गए, गुरु और उनमें भेद बचा नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा है, हम भी कोशिश करें, करना तो बहुत दूर की बात है, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करेंगे तो कभी न कभी हमको भी वो उपलब्धि, कभी न कभी हमको भी वो मंजिल मिल जाएगी। बोल गुरुदेव भगवान।